गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों हम पढ़ रहे थे इफ आई वर यू। इस चैप्टर में हमने देखा कि क्या होता है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, दो लोगों का ये प्ले है। इसमें एक कौन है, एक कैरेक्टर है मिस्टर जेरार्ड, ठीक है, जो कि कहाँ रहते हैं, एक अपनी कॉटेज में रहते हैं, बहुत ही लोनली सी जगह में। और एक दिन वो जब फोन पे बात कर रहे होते हैं अपने घर में, ठीक है, और उसके फोन कटने के बाद जैसे ही वो अपना बैग पैक करने लगते हैं तो क्या होता है, पीछे से एक इंट्रूडर यानी कि एक घुसपैठिया उन पे आके बंदूक तान देता है, ठीक है। और शॉकिंगली इस पे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज ना होते हुए बहुत ही काम नेचर में क्या करते हैं, उस इंट्रूडर से बातचीत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों बैठ जाते हैं और यही सब बातें कर रहे होते हैं कि इंट्रूडर कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में सारी चीजें बताओ। क्यों बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेने वाला हूं, तुम्हारी पहचान को अपनाने वाला हूं। इसीलिए बच्चों इस चैप्टर का नाम भी था इफ आई वर यू, अगर मैं तुम बन जाऊं तो तुम बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब इंट्रूडर को जेरार्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेरार्ड की, मिस्टर जेरार्ड की सारी बातें जाननी पड़ेगी, ठीक है, ताकि कोई और अगर उससे वो चीजें पूछे तो वो बताने में केपेबल हो, कि कहीं पे वो फंस ना जाए, उसे कोई ऐसी चीज ना पता हो जो मिस्टर जेरार्ड को पता थी। इसलिए वो उसको पूरी तरह से सारी बातें निकलवाना चाह रहा है अपने बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जेरार्ड भी ऐसे करके धीरे धीरे उसको अपने बातें बताने लग जाता है, ठीक। और कुछ पास्ट की बातें बताना चाह रहा होता है, जिसपे कि इंट्रूडर कहता है कि मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, जो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सिर्फ ये बात, तुम मुझे उन्हीं का जवाब दो। उनमें से एक सवाल ये होता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, ठीक है, तुमसे मिलने कौन कौन आता है। इस तरह तरह के सवाल इंट्रूडर उससे पूछता है, और जिनका जवाब मिस्टर जेरार्ड बहुत ही साइलेंटली काम होते हुए, बल्कि मजाकिया वे में उसका आंसर दे रहे होते हैं, जिस वजह से इंट्रूडर बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता है कि तुम क्या मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इस रूम में सबसे स्मार्ट कौन है, मैं हूं। और अगर तुम मेरे जवाबों का सही सही जवाब नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। जैसे कि वो एक क्वेश्चन पूछता है उससे कि क्या तुम कार ड्राइव करना जानते हो, जिसपे मिस्टर जेरार्ड मना कर देते कि नहीं, मैं कार ड्राइव करना नहीं जानता। जबकि क्या होता है, मिस्टर जेरार्ड के गैराज में जो इंट्रूडर होता है पहले ही एक कार देख चुका होता है, एक बहुत ही अच्छी कार, ब्यूटीफुल कार वो देख चुका होता है, उसने पहले ही वो सब नोटिस कर लिया होता है। वो मिस्टर जेरार्ड को ऐसा नहीं कि रेंडमली वहां घुसा है, वो बहुत समय से फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसका पूरा पार्ट ऑफ प्लान है ये। क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्टोरी में ये पढ़ा था कि जो इंट्रूडर है वो एक्चुअली कौन था, वो एक स्पेशलिस्ट था रॉबरी में। वो ज्वेल्स रॉब किया करता था, मतलब ज्वेलरी शॉप में डकैती करता था। लेकिन ऐसे ही एक दिन डकैती करते हुए क्या हुआ, उसके हाथ से एक पुलिस वाले का मर्डर हो गया, और तब से पुलिस उसके पीछे हाथ धोके पड़ी है, और वो भागता भागता फिर रहा है हर जगह, ठीक है। तो एक दिन उसे कौन दिखते हैं, मिस्टर जेरार्ड दिखते हैं, जिनकी उससे बहुत अच्छी कार भी दिखती है, ठीक है। तो वही इस प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं और मिस्टर जेरार्ड का घर भी देख लेता है वो, कि ये कैसी जगह में रहते हैं, बहुत ही सॉलिटरी प्लेस में रहते हैं, बिल्कुल एकांत में, जंगलों के बीच, जहां पे किसी का आना जाना भी नहीं है, और वहां पुलिस वगैरह भी ज्यादा नहीं आती। तो उसे ये लगता है कि ये एक अच्छी प्लेस है हाइड आउट के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिस्टर जेरार्ड को मार करके मिस्टर जेरार्ड बन जाता हूँ, ठीक है, और इनकी कार भी अपने पास ले लूंगा। और जब कभी भी मुझे लूटना होगा तो मैं इनकी कार लेके जाऊंगा, उसमें लूट का सामान रखूंगा, और किसी को शक भी नहीं होगा कि कोई लूट लूट का सामान इतनी अच्छी शानदार कार में लेके जा रहा है, ठीक है। और मैं चुपचाप से यहाँ के छिप जाया करूंगा, और यहाँ किसी पुलिस वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ छिप रखा हूँ। और मैं कभी कभी अपने इस घर से बाहर निकला करूंगा जब जब मुझे कोई क्राइम करना होगा, ठीक। तो ये सारा प्लान वो बना चुका है, ठीक। और जब जेरार्ड उसे झूठ बोलते हैं कि मुझे ड्राइविंग करना नहीं आती, तो उसे फट पकड़ लेते हैं कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, और बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। फिर उसके बाद जेरार्ड चीजें सच सच उसके सामने बोलने लगते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अपना चैप्टर पढ़ा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आगे बढ़े स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, देखो वो ये सारी चीजें भी पूछते हैं कि तुमसे मिलने कौन कौन आता है, इस बात पे भी मैं नजर रख रहा हूँ, जिसपे कि जेरार्ड बताते हैं कि मुझसे ज्यादा लोग नहीं मिलने आते, सिर्फ एक ग्रीन ग्रोसर मुझे ग्रोसरीज देने आता है, एक मिल्क मैन जो कि मिल्क प्रोवाइड करता है, और कौन आता है बच्चों, एक बेकर आता है जो कि बेकरी का सामान वगैरह मुझे देता है। और जो मिल्क मैन है वो काफी क्वाइट, ही इज वेरी क्वाइट चार्मिंग, बट क्या है कि वो उतना चार्मिंग नहीं है जितने की तुम हो। और वो इंट्रूडर को चार्मिंग इसलिए कह रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके साथ, इंट्रूडर के साथ बात करने में उसे कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा इंटरेस्टिंग महसूस हो रहा है, क्योंकि वो साथ ही साथ उसका मजाक भी उड़ाता जा रहा है, ठीक है।
उसको उसके साथ मजाक करने में अच्छा लग रहा है, इसलिए वो कहता है कि यू आर वेरी चार्मिंग देन द मिल्कमैन। इस पे इंट्रूडर कहता है कि तुम कभी किसी ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते, यानी कि तुम्हारे जो काम से रिलेटेड जो लोग हैं वो मैंने आते हुए नहीं देखे तुम्हारे पास, ठीक है, जो कि काम धंधे से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो तुम्हारे पास नहीं आते हैं। जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मतलब तुमने ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें नोटिस करी है मेरे बारे में, ठीक है, और मुझे जानने के लिए काफी ज्यादा अपना समय खर्च किया है और एनर्जी खर्च करी है मुझ पे इतनी ज्यादा नजर रखने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें बात होती है उनके बीच में। फिर हमने आगे पढ़ा था, देखो वो बार बार इस वर्ड का यूज कर रहे होते हैं, मेलोड्रामास। तो ये मेलोड्रामास किसको रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स? जिस तरीके से इंट्रूडर उसके घर में, जेरार्ड के घर में घुसता है, ठीक है, फिर उसे हैंड रेज करने के लिए बोलता है एट अ गन पॉइंट, और उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, और जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए जेरार्ड बार बार कहते हैं कि ये मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा एक्टिंग लग रही है, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि हम कोई मूवी का सीन देख रहे हो। अगर तुम एक सच्चे क्रिमिनल हो, एक अच्छे क्रिमिनल हो, तुम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करो, और या तो मुझे मारना है तो मुझे मार दो, या फिर जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसे फटाफट निकाल के अपना काम करते बनो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जेरार्ड बताता है कि मेरे पास एक मिस्ट्री है तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक मिस्ट्री है। तो चलिए बच्चे जानते हैं वो क्या मिस्ट्री है। इंट्रूडर पूछता है यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय लकीएस्ट ब्रेक्स। इस पे इंट्रूडर कहता, देखो मैं तुम ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, और कोई लोग भी इतने सारे लोग हैं, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाह रहा, मैं तुम्हारी तरह ही क्यों बनना चाह रहा हूँ। उस पे ये उसका रीजन ये है कि तुम्हें जो चाहिए होता है तुम उसे ऑर्डर करके मंगा लेते हो, ठीक है, और जब तुम्हारा मन होता है तुम यहाँ से चले जाते हो, और जब मन होता है वापस आ जाते हो। तो मुझे भी कुछ ऐसी ही लाइफ चाहिए कि जब मेरा मन करे तो मैं चीजें ऑर्डर करके मंगा लूं, या फिर जब मेरा मन करे मैं बाहर जाऊं और वापस आऊं, मुझे किसी का भी कोई डर ना हो, पुलिस का भी मुझे कोई डर नहीं हो। और जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना, सुना, और तुम्हें मैंने जब से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वो मेरे लाइफ की लकीएस्ट थिंग थी, ठीक है, इससे बेस्ट मेरी लाइफ में आज तक कुछ नहीं हुआ। जेरार्ड, apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery। जेरार्ड इस पे कहता है कि अच्छा तुमने इतनी सारी चीजें नोटिस करी कि मैं जाता हूँ, ठीक है, फोन पे ऑर्डर करता हूँ चीजें, और जब मेरा मन करता है तब घर आ जाता हूँ, वापस चला जाता हूँ, पर तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैं ये सारी चीजें क्यों करता हूँ, और यही तो मिस्ट्री है। Intruder, as I said before, this conversation bores me। जेरार्ड, डोंट बी अ फूल। इंट्रूडर क्या कह रहा है? अब इंट्रूडर को ये लगता है कि शायद ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बोलता है कि जो ये कॉन्वर्सेशन तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, ये मिस्ट्री वाला एंगल लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं, तो ये सारी बातें मुझे कैसी लग रही है? बोरिंग लग रही है, मुझे इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा। जिसपे जेरार्ड कहता है अरे बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। ठीक है, वो ये कहता है कि देखो बेवकूफी मत करो, तुम मुझे शूट मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे शूट करते हो तो तुम्हें पक्का फांसी होगी। या तो फांसी होगी कि तुमने मुझे शूट किया इस वजह से, या फिर फांसी होगी एज ए विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में भी तुम्हें फांसी होगी। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वो ये क्यों कहता है कि तुम्हें विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में भी फांसी होगी? इससे तो ये पता चलता है कि क्या पता जेरार्ड ने भी कोई क्राइम किया हुआ है, तभी अगर वो मरता है तो जेरार्ड के रूप में भी उसको क्या होगी? फांसी ही होगी। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस? ठीक है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? जेरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वाज राइट। ठीक है, ये कहता है जेरार्ड की यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है, तुम मुझे नहीं मारोगे, और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो? नेवर सी ट्रेस पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रूक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? ठीक है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि ये सरप्राइज सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आज के दिन मैं यहाँ होता हूँ, कल के दिन मैं कहीं और होता हूँ, और मुझसे कोई ट्रेड्स पीपल, काम वगैरह के लोग मिलने भी नहीं आते, ना मुझसे कोई मिलने आता है। तो ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, और तुम ये सोचते हो कि जो मेरी हैबिट है कभी भी आ जाने की, कभी भी चले जाने की, तुम्हें सूट करती है क्योंकि तुम क्या हो, एक क्रूक हो, एक बदमाश हो। लेकिन तुमने मुझे क्या समझा है? तुम क्या मुझे एक संडे स्कूल टीचर समझते हो? अब बच्चों, संडे स्कूल टीचर कौन होता है? संडे स्कूल टीचर होता है काइंड ऑफ जो चर्च में ना संडे को प्रेयर्स वगैरह करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे कोई बहुत शरीफ इंसान समझा है। अपने आप को तो तुम एक क्रूक समझते हो, मतलब क्रिमिनल समझते हो, लेकिन मुझे भी तुम कोई शरीफ इंसान समझने की गलती मत करो। The game's up as far as I am concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight I am expecting trouble. My bags packed, ready to clear off. There it is. अब वो बता रहे हैं बच्चों उसको सारा सस्पेंस, ठीक है, अपने बारे में, जेरार्ड, कि असल में खेल ये था कि मैं भी इस तरह की चीजें, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ, कुछ चीजें रॉन्ग हो जाती हैं, और मैं उनको कैसे सेटल करता हूँ? बुलेट्स की मदद से सेटल करता हूँ। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की कुछ क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी जेरार्ड इन्वॉल्व था, तो एक दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें से कि विंसेंट की बुलेट से कोई मर जाता है, ठीक है, और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जो पुलिस होती है वो जेरार्ड को तो नहीं पकड़ पाती, बट उसके कुछ लोगों को पकड़ लेती है, और उनके पास उनको सबूत मिल जाते हैं जेरार्ड के खिलाफ, जो सबूत उन लोगों को मिटा देने चाहिए थे। कहा है ना यहाँ कि दे शुड हैव बर्न दोज एविडेंसेस, उन एविडेंसेस को उन्हें बर्न कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बर्न नहीं किया, और पुलिस को वो एविडेंस मिल चुके हैं। अब पुलिस मेरे भी पीछे पड़ी है। ये कौन कह रहा है? जेरार्ड कह रहा है। और इसीलिए तो मैं आज अपना बैग पैक करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है? और इसी वक्त तुमने आके मुझे पकड़ लिया। तो अब तुम भी पकड़े जाओगे और मैं भी पकड़ा ही जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों के दोनों क्या हैं? हम दोनों के दोनों क्रिमिनल्स ही हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इंट्रूडर ये सुन के क्या कहता है? इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? ठीक है, तो वो देखता है कि इसके पास तो सच में बैग में क्या है, एक गन है, और ये देख के वो घबरा जाता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है यार? जेरार्ड, दैट्स disguise outfit, false mustaches and what not. नाउ डू यू बिलीव मी? तो वो कहता है कि ये क्या है, ये आउटफिट्स हैं जो कि मैं अलग अलग आउटफिट्स चेंज करता रहता हूँ छिपने के लिए, और ये क्या है, एक फेक मुस्टैच है जो तुम्हें इस बैग में देखने को मिल रही है, यानी कि फॉल्स मुस्टैच, नकली मूछें है, क्योंकि मैं भेस भी बदलता रहता हूँ, ठीक है, और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। क्या अब तुम्हें मुझ पे विश्वास हो रहा है कि मैं सच में एक क्रिमिनल हूँ? और इंट्रूडर को सच में विश्वास होने लगता है कि ये तो एक क्रिमिनल ही है और क्राइम करके भाग रहा है। तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं इसका वो करना चाह रहा था, इसकी आइडेंटिटी लेना चाह रहा था, क्योंकि ये खुद भी एक क्रिमिनल है। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लेता हूँ मैं वैसे भी फंसूंगा, और मैं इसकी आइडेंटिटी लेता हूँ तो मैं वैसे तो भी फंसूंगा। इसलिए उसने कहा था कि तुम्हें फांसी होना पक्का है, या तो तुम्हें फांसी होगी जो तुम हो उसके क्राइम पे, या फिर जो क्राइम मैंने किया हुआ है अगर तुम मेरी आइडेंटिटी लेते हो तब भी तुम्हें फांसी होगी ही होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इंट्रूडर, आई डोंट नो। अब इंट्रूडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, तो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता। जेरार्ड, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट muddled head of yours and let's go. Come with me in the car, I can use you. If you find it's a frame, you have got me in the car and you have still got your gun. ठीक है, फिर वो कहता है कि चलो, तुम्हारे दिमाग में जो सारी खिचड़ी पकड़ी है उसको साइड करो और मेरे साथ चलो कार में बैठ के, ठीक है, मैं तुम्हें यूज करके यहाँ से निकल जाऊंगा। और अगर तुम्हें इस बीच अगर मुझ पे थोड़ा सा भी शक हो तो तुम्हारे पास क्या है, मैं कार चला रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास गन है, अगर तुम्हें मेरे पे जरा सा भी शक होगा तो तुम क्या करना, मुझे उस गन से मार देना। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। इंट्रूडर को अब लगने लगता है कि शायद जो जेरार्ड बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो वो कहता है चलो हाँ शायद तुम ठीक बोल रहे हो। जेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। और ये कहते हुए वो कहता है कि अब चलो जल्दी और टाइम वेस्ट मत करो, और साथ ही साथ अपना बैग उठाता है और अपनी कैप भी पहन लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। और साथ ही साथ इंट्रूडर ये कहता है कि चलो चलो, ज्यादा भी वो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, अगर तुमने मुझे हल्का सा भी चीट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जेरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल
he will ring up if he sees the police। वो कहता है कि मेरे साथ बैठो, कार में हम चलते हैं, और मेन रोड में मैंने क्या कर रखा है, अपने एक आदमी खड़ा करा हुआ है। तो जैसे ही क्या होगा, वो पुलिस को देखेगा, अगर आसपास पुलिस होगी तो वो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर, स्ट्रेट टू द गैराज। पर वो साथ साथ ये भी कहता है कि पर मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, यहाँ से हमें भागना पड़ेगा क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। और तभी फोन बजता है, जिसपे वो क्या करता है, कम ऑन दे आर आफ्टर अस। और फिर फोन उठाने के बाद वो कहता है कि अच्छा, उसका कॉल आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पुलिस वाले हैं। ठीक है, जिस इंसान को मैंने मेन रोड पे खड़ा करा था उसने मुझे कॉल करा है, तो इसका मतलब पुलिस इधर की तरफ ही आ रही है, हमारे घर की तरफ, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो क्या बोलता है, चलो गैराज की तरफ चलो, और उसको इशारा करता है कि आगे चलो। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। अब इंट्रूडर बोलते हैं कि देखो, मैं तुमने फोन तो उठाया नहीं, सिर्फ बेल रिंग होने पे ही तुम बोल रहे हो कि चलो पुलिस आ रही है। अब मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। जेरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। ठीक है, जेरार्ड बोलता है ऐसी सिचुएशन में मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ठीक है, बेवकूफ बनो, बेवकूफ मत बनो, और जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। जेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे। Intruder leans forward to inspect it with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जेरार्ड ने कितनी चालाकी दिखाई। जेरार्ड बोलता है, एक डोर ओपन करता है और बोलता है कि ये गैराज का रास्ता है, यहाँ पे मेरी कार खड़ी है, तो चलो इसमें आगे। तो जैसे ही इंट्रूडर आगे की तरफ बढ़ता है, जो उसकी गन है वो भले ही किस पे पॉइंटेड है, वो जेरार्ड पे पॉइंटेड है, लेकिन वो जैसे ही आगे जाके अंदर की तरफ झांकता है, क्योंकि अंदर अंधेरा होता है, वो देखना चाहता है कि यहाँ पे कार कहाँ है। ठीक है, तो जैसे ही वो अंदर झांक रहा होता है, जेरार्ड क्या करता है, जेरार्ड डोर को क्लोज कर देता है। और वो डोर कोई गैराज का डोर नहीं होता बच्चों, वो एक कवर्ड होता है। ठीक है, और उसको अंदर बंद कर देता है। उसका हाथ जो बाहर रहता है, क्योंकि बाहर की तरफ उसकी गन पॉइंट थी, तो उसको बार बार डोर को स्लैम करके क्या करता है, हिट करके उसकी गन भी नीचे, उसकी जो रिवॉल्वर होती है वो नीचे गिर जाती है, उस रिवॉल्वर को उठा लेता है और उसको कवर्ड के अंदर लॉक कर देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो कितनी चालाकी से उसने अपने जो घर में घुसपैठिया घुसा था उसको ही वो बना दिया, उसको ही आप कह सकते हैं एक तरीके से लॉक कर दिया। और फिर वो क्या करता है, अपने टेलीफोन के पास जाता है और टेलीफोन में किसी से बात करने लगता है। और जो रिवॉल्वर है वो उसने किधर के साइड करी हुई है, कवर्ड के साइड। क्या पता, हो सकता है कि वो कवर्ड के डोर को तोड़ के बाहर आ जाए, तो इसलिए वो रिवॉल्वर को कवर्ड के साइड ही करता है ताकि उसको डरा सके। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ हियर। अब जो इंट्रूडर है वो अंदर से दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाता है कि मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। जेरार्ड फोन में बोलता है, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द props in time for rehearsal. I have had a spot of bother. Quite amusing. I think I'll put it in my next play. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चलता है, जैसे उसके पास कॉल आता है, जेरार्ड क्या बोलता है कि सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मतलब मुझसे ये थोड़ा लेट हो गया कि जो रिहर्सल्स के लिए जो सामान आपको चाहिए था वो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। और वो सामान क्या है स्टूडेंट्स, वो सामान वही है जो उसको बैग में मिला था इंट्रूडर को। जो इंट्रूडर उस बैग में देख के नहीं बोलता कि ये इतने सारे कपड़े, इतनी सारी ड्रेसेस और मुस्टेज, फॉल्स मुस्टेज और बाल, ये सब चीजें क्या है, मेकअप का सामान, ये सारी चीजें क्या है। तो ये मेकअप का सामान बच्चों क्या होता है, वो इंट्रूडर को कहाँ पहुंचाना होता है, वो किसी प्ले में पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो सारी कहानी जेरार्ड ने बनाई थी कि मैं भी एक क्रिमिनल हूं, मैंने भी किसी को मारा है और मैं भी इधर से उधर भेस बदल के घूमता रहता हूं, वो झूठी कहानी थी। ठीक है, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो इंट्रूडर को कन्विंस कर सके कि तुम भी क्रिमिनल हो और मैं भी क्रिमिनल हूं और पुलिस हमें पकड़ने आ रही है, ताकि वो मेरी बात माने और मैं उसे जाके क्या करूं, एक जगह पे लॉक कर दूं। और जबकि ऐसा कुछ नहीं था, जेरार्ड कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि जेरार्ड कौन है, जेरार्ड प्लेज में काम करता है, नाटकों में काम करता है, एक्टिंग वगैरह करता है। ठीक है, और वहीं के लिए वो उस सामान को ले जाके पैक करके ले जा रहा था, वो जा रहा था, होता है ना अपना बैग पैक करके, तो वो वहीं जा रहा होता है। लेकिन क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, वो इंट्रूडर उसके घर में घुस जाता है, तो इसलिए उसको डीले हो जाती है। और वही चीज वो यहाँ पे कहता भी है कि मैं किसी वजह से यहाँ पे फंस गया था। ठीक है, वो बताता नहीं है पूरा डिटेल में कि मैं क्यों फंसा था, लेकिन बच्चों आप, मैं और हम सब जानते हैं कि जो जेरार्ड है उसको डीले क्यों हो जाता है वहां पहुंचने में, और वो सामान को टाइम से क्यों नहीं पहुंचा पाता। क्यों बच्चों, क्योंकि वहां पे उसके घर में कौन आ गया था, घुसपैठिया आ गया था, जिससे बड़ी मुश्किल से उसने अपना पीछा अभी छुड़ाया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको।
क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। तो क्या कहता है कि जो ये स्टोरी मेरे साथ अभी हुई है, जिस वजह से कि मैं आपका जो सामान पहुंचाने में डिले हुआ हूं, जो ये प्ले का सामान था, जो इसका रीजन है, जो ये कारण है, इस कारण को मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट प्ले में यूज करूंगा। यानी कि जो सारी चीजें अभी जेरार्ड के साथ हुई है, वो उसी पे क्या बनाने वाला है, एक प्ले बनाने वाला है। उसको एक बहुत अच्छी स्टोरी मिल गई है, एक मजेदार मसालेदार स्टोरी उसको मिल चुकी है, जिसे कि वो यूज करेगा अपने नेक्स्ट प्ले में। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स द सर्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस। और वो साथ ही साथ क्या भी कहता है कि क्या जो आपके एक फ्रेंड है जो कि सर्जेंट है, पुलिस में सर्जेंट है, आप क्या उन्हें बोल सकते हैं कि वो अभी के अभी मेरे घर आ जाएं। और हम सब जानते हैं बच्चों कि जो जेरार्ड है, व्हाई ही इज कॉलिंग पुलिस, क्योंकि उसने अपने घर में किसको लॉक कर रखा है, एक घुसपैठिए, एक क्रिमिनल, और साथ ही साथ एक मर्डरर को भी अपने घर में लॉक कर रखा है। तो इसीलिए वो पुलिस को बुला रहा है कि जल्द से जल्द ताकि पुलिस आए और मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूं। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। ठीक है। और जिसपे वो कहता है कि जो सर्जेंट है वो कहाँ होगा, वो पब्लिक बार में ही होगा। तो आप जल्दी से उन्हें कॉल कीजिए और मेरे घर में भेज दीजिए। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर था यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसका। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट? देखिए, जो इसके ऑथर हैं वो कौन है बच्चों? डुगलस जेम्स। ये नाम आप याद रखेंगे, बिकॉज ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, नेम द ऑथर, नेम द स्टोरी या नेम द चैप्टर एंड द ऑथर, या नेम ऑफ द ऑथर फ्रॉम विच दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन। ठीक है। या फिर किस स्टोरी से ये पैराग्राफ लिया गया है, या फिर जो जो ये स्टोरी है इसके ऑथर कौन है। तो नेम द ऑथर, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसलिए हमें याद होना चाहिए कि डुगलस जेम्स इसके ऑथर है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार फटाफट से इसका रिकैप करते हैं कि हमने क्या देखा था, इस चैप्टर में क्या पढ़ा। ठीक है। तो एज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इफ आई वर यू, जिससे हमें पता चलता है कि क्या मैं तुम होता, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी लेना चाह रहा है। ठीक है। तो कौन किसकी आइडेंटिटी लेना चाह रहा है? यहाँ पे एक इंट्रूडर है, एक घुसपैठिया, जो जेरार्ड के घर में घुस जाता है और उसकी आइडेंटिटी लेना चाह रहा है। और हम ये देखते हैं उस वक्त जेरार्ड कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है। टेलीफोन में बात करते हैं और उसके बाद वो कहीं निकल रहे होते हैं अपना बैग पैक कर करके। ठीक है। तभी वहां पे इंट्रूडर आता है और उनसे बहुत सारी सवाल जवाब करने लगता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हें नहीं तो मार दूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा, इससे पहले कि तुम मुझे सारी चीजें बताओ। और जो हमारे जेरार्ड हैं वो क्या है, वो बहुत ही शांत इंसान है और बहुत ही शांत तरीके से, बिना डरे हुए, बिना पैनिक हुए उसको टैकल कर रहे होते हैं। इवन टैकल करने के साथ साथ मजाक मजाक में उसको और ज्यादा इरिटेट कर देते हैं। ठीक है। जिससे कि वो अपना आपा खो देता है और सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है। और जिस डायरेक्शन में जो ऑथर है उसको ले जा रहे हैं डायरेक्शन में, इंट्रूडर को, वो उसी डायरेक्शन में चल देता है। ठीक है। तो इंट्रूडर को ऐसा लगता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, बट हकीकत में जो सिचुएशन होती है वो जेरार्ड कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक। तो इंट्रूडर ये बताता है फिर कि मैं एक रॉबर हुआ करता था, मैं रॉबरी करता था ज्वेलरीज की, लेकिन एक दिन गलती से मेरे से क्या हो गया, एक मर्डर हो गया और मेरे पीछे पुलिस वगैरह पड़ी है, इसलिए मैं बचने के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी लेना चाहता हूँ। और तुम जिस प्रकार के इंसान हो वो मेरे लिए परफेक्ट बैठता है एकदम, कि मैं अगर तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूं तो मैं बच सकता हूं, क्योंकि तुम जब मर्जी अपने घर से निकलते हो, जब मर्जी अपने घर आ जाते हो। ठीक है। और तुम्हारा घर भी एक ऐसी एकांत जगह में है जहाँ पे कि पुलिस कोई नहीं आती, तो यहाँ पे मैं इजिली अपने क्राइम वगैरह को भी अंजाम दे सकता हूँ। तो ये सारी बातें इंट्रूडर ऑथर को बताता है, यानी कि जेरार्ड को बताता है। और जेरार्ड फिर क्या बताता है उसे कि ठीक है तुम मेरी आइडेंटिटी ले लेना, लेकिन उससे पहले एक मिस्ट्री तो जान लो, एक सरप्राइज है मेरे पास, उसे तो जान लो। और वो सरप्राइज जब जेरार्ड बताते हैं, किसे, इंट्रूडर को, कि वो मिस्ट्री ये है कि तुम भले ही मेरी आइडेंटिटी लेना चाह रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरी आइडेंटिटी भी ले लेते हो तब भी तुम फंसोगे, क्योंकि अगर तुमने तो क्राइम किया है, तुम तो क्रिमिनल हो, तुम तो फंसोगे ही, बट साथ ही साथ तुम्हारे साथ और कौन फंसेगा? तुम अगर मेरी आइडेंटिटी ले लेते हो तब भी तुम फंसोगे ही। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है फंसने का,
कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। ठीक है, फिर वो बताना शुरू करता है कि मैं भी इससे पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही कभी जब मेरा मन करता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं भी भागने की कोशिश करता हूँ और मैं भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ। और ऐसे ही एक दिन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान क्या हुआ, मेरे हाथों से किसी का मर्डर हो गया और मैं तब से भागने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भाग भी गया था। और शायद पुलिस मुझे कभी ना पकड़ पाती, लेकिन उन्होंने मेरे लोगों को पकड़ लिया और उन लोगों के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो मेरे खिलाफ उन्हें मिल गए और अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तो अगर तुम पकड़े जाओ ना जाओ, लेकिन मुझे पकड़ने तो पुलिस आ रही है और अगर मुझे पकड़ेगी तो तुम भी पकड़े जाओगे। तो इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आए, हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों यहाँ से निकल भागते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो इंट्रूडर होता है, घुसपैठिया होता है, वो उनकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा होता, उन्हें उसे लगता है कहीं ये मेरे साथ ट्रिक ना खेल रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसको शायद विश्वास होने लगता है कि हाँ, कहीं सच में ऐसा ना हो तो मैं भी फंसूंगा। धीरे धीरे उसे विश्वास हो जाता है जेरार्ड की बातों में, क्योंकि वो उनका बोलने का तरीका ही कुछ वैसा होता है। वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं, भले ही वो झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और इंट्रूडर उनकी बातों में आ जाता है। जेरार्ड यहाँ तक भी बताते हैं कि मैंने अपना एक व्यक्ति बाहर खड़ा करा हुआ है मेन रोड में, और जैसे ही वो पुलिस को आता हुआ देखेगा वो हमें कॉल कर देगा। और तभी क्या होता है, एक कॉल आ जाता है। ठीक है, मतलब एक कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि कॉल भी उसी वक्त आता है। तो जिस पे जेरार्ड कहते हैं कि जल्दी ज्यादा सोचो मत, और पुलिस इधर ही आ रही है और चलो निकलते हैं, यहाँ पे गैराज की तरफ बढ़ो, कार उठाओ और निकलो। और फिर उसको गैराज की तरफ ले जाने का इशारा करता है, लेकिन बच्चों हकीकत में वो उसको गैराज में नहीं ले जाता बल्कि एक कबर्ड में जाके धकेल देता है अंदर। ठीक है, और अंदर जाके उसको लॉक कर देता है, और इसी धक्का मुक्की में जो इंट्रूडर होता है उसकी रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है, जिसे कि जेरार्ड उठा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? और फिर क्या होता है, फिर वो जाके एक फोन कॉल करते हैं और जो अपनी रिवॉल्वर होती है वो कबर्ड के साइड ही रखते हैं कि इन केस अगर इंट्रूडर बाहर आ जाता है तो वो उसको डरा के वापस अंदर भेज सके। और जब वो कॉल मिलाते हैं तब हमें सारी मिस्ट्री का खुलासा होता है कि जो जेरार्ड थे वो असल में कौन थे, वो एक प्ले राइटर थे या फिर प्ले से जुड़े हुए कोई व्यक्ति थे। और वो जब जा रहे थे अपना बैग पैक करके, उसमें जो सारी चीजें सामान थी जिसे देख के इंट्रूडर ये समझता है कि ये सच में क्रिमिनल है। जैसे उसमें रिवॉल्वर होती है, वो जो रियल रिवॉल्वर नहीं होती, वो एक फॉल्स रिवॉल्वर होती है जो कि प्ले वगैरह नाटक वगैरह में यूज होती है। आपने देखा ही होगा, जो नाटक जो लोग करते हैं वो एक फेक रिवॉल्वर यूज करते हैं। फेक मुस्टैच होती है और फेक मेकअप वगैरह का सामान और कपड़े होते हैं। और इंट्रूडर को क्या लगता है कि ये सच में कोई भेष बदलने वाला क्रिमिनल है, जबकि वो सब कहाँ यूज हो रहे होते हैं, वो प्ले में यूज हो रहे होते हैं। इसीलिए इंट्रूडर बेवकूफ बन जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं सर आ ही रहा था वहां पे आपके स्टूडियो में, इससे पहले मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया और इसी इंसिडेंट पे के बेसिस पे मैं अपना एक नया प्ले बनाऊंगा। ठीक है, और हम लोगों को तो वो सारी स्टोरी पता ही है क्योंकि हमने वो प्ले पूरा पढ़ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ वो लास्ट में कहता है कि आप जो सर्जेंट है पुलिस के, उनको मेरे घर भेज दीजिए। और रीजन क्या है घर भेजने का, कि वहां पे जो इंट्रूडर है, मर्डरर है, वो फंसा है और उसको पुलिस के हवाले करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप रिवाइज कीजिए जो आज हमने जितना भी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।